आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 11वीं कक्षा पाठ 1 प्रेरणा पढ़ेंगे, पूर्ण पंक्ति के भावार्थ सहित। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि माँ बेटे की चिंता और ममता के कारण बेवजह भी रो पड़ती है। जब फोन पर बात होती है तो माँ का प्यार छलककर आंसुओं में बदल जाता है, और जैसे ही बातचीत खत्म होती है, बेटा भी माँ की भावनाओं को महसूस कर रो पड़ता है। ये माँ बेटे के गहरे भावात्मक रिश्ते को दर्शाता है। दूसरा, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक हैं। चोट लगती है मुझे और वो तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छिपी होती है। पिता बाहर से कठोर और सख्त दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से उनका दिल बेहद कोमल होता है। जब बच्चे को चोट लगती है तो पिता खुद तड़प उठते हैं। इसलिए कहा गया है कि हर पिता के भीतर भी माँ का रूप छिपा होता है, जिसमें अपार संवेदनाएं और ममता होती है। 3. मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। यहाँ माता पिता की व्यस्त जिंदगी का चित्रण है। एक का दिन का काम है तो दूसरे का रात का। इस वजह से बच्चे माँ बाप को एक साथ नहीं देख पाते और उनका प्यार बंटा बंटा सा मिलता है। ये स्थिति परिवार में दूरी और बच्चों की अधूरी भावनाओं को दर्शाती है। 4. उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। लोग उगते सूरज यानी सफलता और नए आरंभ का सम्मान तो करते हैं, लेकिन जब सूरज ढलता है यानी जब किसी का समय खराब होता है या जीवन ढलान पर आता है, तो लोग उसे भूल जाते हैं। कवि कहता है कि डूबना और उगना बस हमारी नजरों का भ्रम है। असल में सूर्य वही है, न घटता है न बढ़ता है। इसी तरह इंसान का मूल्य परिस्थिति से नहीं बदलना चाहिए। 5. चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो। चोट खाकर ही सीख मिलती है। जीवन में जब भी असफलता या परेशानी आए और इंसान गिर पड़े तो हार मानकर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि खुद को संभालकर दोबारा आगे बढ़ना चाहिए। हर चोट और ठोकर इंसान को नया अनुभव और शिक्षा देती है, जो उसे और मजबूत बनाती है। 6. चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। इसका भावार्थ है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां या परेशानियां क्यों न हो, हमेशा आशा बनाए रखो। जैसे गहरी रात के बाद ही सुबह होती है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। 7. कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास कुछ ही जमी ख्यालों की। इसका भावार्थ है, इंसान अपने जीवन के कीमती समय को सपनों और इच्छाओं को पूरा करने में लगाता है। उसने अपने उम्मीदों के बीज अपने विचारों की जमीन पर बो दिए हैं। 8. ये ना सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज़े सफ़र कर लेना, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। इसका भावार्थ है, अपने सफ़र की शुरुआत छोटे से प्रयास से भी करो। जैसे एक दीपक अंधेरे को मिटाना शुरू करता है, वैसे ही छोटे छोटे कदम से पूरी राह में रोशनी फैल जाएगी। 9. अपनी आंखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है? इसका भावार्थ है, असली उम्र दिल और सोच से होती है। अगर इंसान का मन और आत्मा बच्चे जैसी मासूम रहे, तो उम्र बढ़ने पर भी वो बूढ़ा नहीं होता। 10. आंसू खुशियां एक ही शय हैं, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है। जैसे एक में जिसने दूजा देखा, वही है सच्चा ज्ञानी। इसका भावार्थ है, दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा है। जैसे बीज में पेड़ और पेड़ में बीज छुपा होता है। जो इनका गहरा संबंध समझ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। 11. चाहे कितनी ही मुश्किलें आएं, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। इसका भावार्थ है, जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, पर कभी आशा मत छोड़ो। उम्मीद ही जीवन है और निराशा मृत्यु के समान है। कुल मिलाकर इन पंक्तियों का संदेश यह है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए,
आशा, विश्वास और सकारात्मक सोच से आगे बढ़ो। दुख और सुख दोनों एक ही जीवन का हिस्सा हैं। दिल को हमेशा बच्चा बनाए रखो और छोटे प्रयास से ही बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।